तो कांग्रेस ने तो मतलब स्टैम्प पेपर पे लिख कर देने का ख्वाब बना लिया है विष्णुदेव साय और रमन सिंह को कि भैया अगले 15 साल भी हम नहीं आ रहे, आप लोग आराम करें। नमस्कार। तो कहानी ये है कि दिल्ली में छत्तीसगढ़ को की कांग्रेस को लेकर श्री राहुल गांधी के सामने दो डब्बे रखे गए थे। एक पे लिखा था घटिया नेतृत्व और एक पे लिखा था बढ़िया नेतृत्व फ्यूचर के लिए। तो राहुल गांधी ने उसमें से घटिया नेतृत्व, जैसा कि उनकी चाहत रहती है और जैसा कि उनका फीडबैक रहता है माननीय शैलजा कुमारी और उससे पहले पूनिया, ये सब की वजह से, तो उनने घटिया नेतृत्व वाला डब्बा उठाया, जिसमें से निकले लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए श्री चरण दास और श्री दीपक बैज को चुनाव हारने के बाद भी पीसीसी प्रेसिडेंट कंटिन्यू रखा है। अच्छे नेतृत्व, फ्यूचर को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए जो अच्छे नेतृत्व का डब्बा उनको दिया गया था, उसमें थे श्री उमेश पटेल और श्री विक्रम मंडावी। इनमें से चाहे तो उमेश पटेल को एलओपी बना देते, चाहे उन्हें पीसीसी अध्यक्ष बना देते। अब ये पता नहीं कि मध्य प्रदेश का डब्बा किसने निकाला था, क्योंकि वहाँ जो चेंज किए गए हैं वो भविष्य को देख कर किए गए हैं। उमंग सिंगार चौथी बार के विधायक हैं, ट्राइबल हैं, उनकी बुआ डिप्टी सीएम रह चुकी हैं और तेज तर्रार माने जाते हैं, दिग्विजय सिंह के घोर विरोधी हैं, तो उनको बनाया गया है एलओपी। और दूसरे तेज तर्रार जीतू पटवारी को दिया गया है। उनके बहुत सारे आलोचक भी हैं पटवारी के, लेकिन फिर भी वो इस अभी जो गणित है उसमें वो फिट बैठते हैं और उनको दिया गया है पीसीसी का चार्ज इलेक्शन हारने के बावजूद, क्योंकि उनकी छवि अभी नहीं बिगड़ी है। लेकिन इससे माननीय श्री कमलनाथ और माननीय श्री दिग्विजय सिंह के 40 वर्ष के युग का अंत हो गया है। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन क्यों नहीं किया गया, ये श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा और श्रीमती सोनिया गांधी ही बता सकते हैं। हो सकता है कि खड़गे जी को भी थोड़ा बहुत आइडिया हो, लेकिन क्यों नहीं किया गया ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि अब उन्होंने भाजपा को लिख कर दे दिया है कि अगले 15 साल हमें फिर आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि श्री महंत जी 77 साल के हो जाएंगे जब तक ये खत्म होगा, तो वो 77 साल की उम्र में क्या करने वाले हैं भगवान जाने। श्री बैज अभी अभी हारे हैं, उनको पीछे से कोई चलाएगा, जिन्होंने जो उनको लेकर आए थे वही उनको चलाएंगे, तो फायदा क्या हुआ। दूसरी बात, जब 35 में से 11 ट्राइबल विधायक हैं, तो ट्राइबल एलओपी बनाना क्या बेहतर नहीं होता? उन्होंने ट्राइबल सीएम देना बेहतर समझा, लेकिन आप ट्राइबल एलओपी भी नहीं बना पाए, तो एक ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात, ओबीसी, अभी तक ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के दिमाग में घुसी नहीं है ये बात कि ओबीसी कोई एक वर्ग नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे कास्ट, बहुत सारी जातियां, उपजातियां और संगठन हैं। श्री महंत पनिका समाज से आते हैं, जो बहुत ही छोटा समाज है नंबर्स की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में। उमेश पटेल अगरिया पटेल हैं, जो उनसे तो कम से कम थोड़ा बड़ा समाज है। उनके पिताजी एक बहुत मूल्यवान नेता थे कांग्रेस के, वो शहीद हो गए, लेकिन उनकी छवि को उमेश पटेल ने नहीं बिगाड़ा है, और अगर उन्हें जिम्मेदारी दी जाती तो उसे आगे ही बढ़ाते, ऐसा मेरा सोच है। अब आते हैं कि ट्राइबल लीडर्स के साथ क्या कर रही है कांग्रेस। ट्राइबल लीडर्स का कहना है, बृहस्पति सिंह हो या करकेटा, इनका कहना है कि हमें चुन चुन कर हराया गया है, ताकि सबको लग रहा था कि भूपेश है तो भरोसा है और आने वाली है कांग्रेस, तो अपने सीएम बनने के ख्वाब में सब लोग इतना बिजी थे, चाहे वो अंबिकापुर वाले हों चाहे ये पाटन वाले, ये सब इतना बिजी थे अपने ख्वाबों में कि इन्हें लग रहा था कि ये ओबीसी वालों को ले आए, वो लग रहा था कि हम वहाँ से पूरे अंबिकापुर से अपने दुश्मनों को चुन चुन कर बाहर करें।
इस चक्कर में खुद ही सब बाहर हो गए। अब करकेटा, बृहस्पत सिंह और भी दीगर जो बस्तर से आ रहे हैं विधायक ट्राइबल, उनका कहना है कि हमें चुन चुन कर हराया गया। और सबसे मजे की बात क्या है, ये सब जब मिलने गए केसी वेणुगोपाल से, तो वेणुगोपाल ने उन्हें बताया कि सर्वे तो कुछ हुआ ही नहीं था, ये सर्वे तो स्टेट लीडरशिप यानी बघेल और ज्यादा से ज्यादा सिंहदेव और कुछ हद तक मान से भी पूछा गया होगा कि आओ भाई तुम भी कुछ बता दो, तो ये तीनों ने मिलकर 22 लोगों की टिकट काट दी थी इस खुशी में कि भाई आने वाले हम अपने अपने लोग भर देंगे और हम जीत के आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ वहां पे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने किया था, उसकी सजा उन्हें मिल गई है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं चेंज, नेतृत्व परिवर्तन यहाँ हो नहीं रहा। तो फ्यूचर की प्लानिंग आप कैसे करेंगे? आपने सर्वे नहीं किया, आपने मनमाने ढंग से टिकट काट दी, आपने मनमाने ढंग से हरवा दिया विधायकों को, अब उन्हीं लोगों को दोबारा से आप चार्ज दे रहे हो। तो कांग्रेस ने तो मतलब स्टैम्प पेपर पे लिख कर देने का खाप बना लिया है विष्णुदेव साय और रमन सिंह को कि भैया अगले 15 साल भी हम नहीं आ रहे, आप लोग आराम करें। अच्छा, और एक बात, श्री महंत को कई बार प्रदेश की जिम्मेदारी दी जा चुकी है, कम से कम मेरा ख्याल है 3-4 बार तो वो प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। 2005-6 से जब से जोगी जी से झगड़ा चल रहा था तब से फिर बने थे, फिर निकाले गए, फिर हटाए गए, फिर बने, ऐसा करके 3-4 बार उन्हें प्रदेश की कमान दी जा चुकी है और एलओपी बनाने तक। नतीजा क्या लाए हैं वो? 0, 0। तो आखिर किस बिना पर उनको दिया गया है? सिर्फ एक जिले के लिए कि आप ये अपने एरिया में से कोरबा और ये जांजगीर चांपा यहाँ से जिताते रहे शक्ति वगैरह से? तो ऐसे तो हर जिले के लोगों को एलओपी बना देना चाहिए। यही प्रॉब्लम है कांग्रेस का कि जिले लेवल के लीडर को वो स्टेट लेवल और नेशनल लीडर समझने लगे हैं। जो लोग कैपेबल हो सकते हैं, जिन्हें अभी मौका मिलना चाहिए था, उन्हें मौका नहीं दे रहे हैं। तो आगे अगर आप कांग्रेस ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, आप यंग हैं, तो मेरा मशवरा है कि अभी रुक जाइए। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।